नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुवी हिंदी क्लासेस में। हमने जो 6 से लेकर 12th क्लास की जो सीरीज शुरू की थी, उसमें आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। और इसमें आज का टॉपिक है राजस्थान के राजवंश और मुगल। यानी जैसे हमारे राजस्थान में जो भी राजवंश रहे, जैसे मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर या कोई अन्य जितने भी थे, तो उसमें कुछ कुछ राजा ऐसे हुए हैं जिनका मुगलों के साथ बहुत ही अच्छा संघर्ष रहा। मतलब बिल्कुल जैसे महाराणा प्रताप, आपको पता है ये मेवाड़ के। और मेवाड़ में तो बहुत ज्यादा हुआ। आगे जाके फिर अमर सिंह के समय संधि हुई थी, लेकिन उससे पहले जितने भी थे लगभग लोगों ने ये संघर्ष किया। और जैसे वीर दुर्गादास है और उनका है। तो इस प्रकार कुछ हमने यहाँ पे जो 7th क्लास की जो बुक है उसमें कुछ 2-3 योद्धा दे रखे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है हमारा प्रताप, महाराणा प्रताप है। अब इनसे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे हमारे मतलब जैसे जो स्थापना हुई है राजवंश की, तो उससे पहले मुगल कैसे क्या रहा, मुगलों का कैसे प्रवेश रहा। तो ये देखिए 1526, ये जो 1526 है यहाँ पे तो इसमें क्या पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ये 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच यहाँ पे आके और मुगलों की जो नींव है यहाँ पे रखी गई। फिर यहाँ पे 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। ये हेमू उस टाइम बंगाल में था। और यहाँ पे जैसे ही पता चला इसको कि हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो इसने आक्रमण किया और दिल्ली सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की। हालांकि इनका संघर्ष बहुत कड़ा रहा, परंतु कुछ समय तक ही रहा था ये। तो इस प्रकार यहाँ मुगलों का चलता रहा। बीच में जैसे शेरशाह सूरी भी आया था, तो 2, 4, 5 साल के लिए। तो इस प्रकार इनका मुगलों की स्थापना बाबर से हुई थी 1526 में। और अब जब ये अकबर के समय आए थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ के थे ये। तो ये 3 हैं हमारे 7th क्लास में, महाराणा प्रताप, अमर सिंह राठौड़ और वीर दुर्गादास राठौड़। इन तीनों को हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रताप देखते हैं कि इनकी बेसिक जानकारी देखते हैं कि इनका जन्म, मृत्यु, कौन पिता माता, सामान्य जानकारी। फिर उसके आगे हम देखेंगे जो खास इनका संघर्ष हुआ था। तो ये था कि 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। ठीक है, इनके पिता उदय सिंह थे और माता है वो जयवंता बाई थी। और ये सोनगढ़ चौहानों की थी। और 28 फरवरी 1572 को मृत्यु हो गई इनकी। और 32 वर्ष की आयु में लगभग गोगुंदा में इनका राज्यारोहण हुआ था। और कहते हैं गोगुंदा में जब उदय सिंह को जब मृत्यु के बाद में इनको यहाँ पे करा था, लेके आए थे दाह संस्कार के लिए, वहीं पे जो सरदार वगैरह थे इनके खास चाहने वाले, उन लोगों ने वहीं पे ही इनका राज्याभिषेक कर दिया। हालांकि इनका 2 बार हुआ था। तो ये बिल्कुल सामान्य सा था। और जबकि जो मेन महल थे वहां पे तो इनके भाई का हुआ था। तो इस प्रकार ये कि मेवाड़ में 1567 और 68 में, यानी 1567 और 1568, यहाँ पे क्या है कि अकबर ने जो चित्तौड़ दुर्ग है, चित्तौड़ राजधानी जो यहाँ की रही थी मेवाड़ों की, जहाँ इन्होंने रखा था, वहां पे क्या है कि वो तो घेराबंदी की थी। तो उसकी जो भयंकरता है वो उससे अकबर परिचित था। और उसके बाद में ही इसका सामना जो महाराणा प्रताप से हुआ था। तो यहाँ पे इस प्रकार इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की, परंतु बहुत बुरी तरीके से सफलता हासिल करी थी। इन्होंने बहुत कड़ा संघर्ष यहाँ पे पाया था अपने सामने के वीरों से। तो इसलिए उसकी जो इनको पता था कि अकबर को कि मेवाड़ में कितने योद्धा हैं, तो उसकी भयंकरता से परिचित था। और यहाँ पे चित्तौड़ के दुर्ग पर इसका लगभग एक बार यहाँ पे इसकी हो गई थी, अधिकार हो गया था अकबर का। फिर अकबर ने प्रताप को पहले तो क्या है कि मतलब शिष्टमंडल भेजे, यानी 4 ऐसे लोगों को भेजा संधि करने के लिए, या कहे तो अधिकार करने के लिए अपना, कि अगर हुआ तो मान जाएंगे तो ठीक है, युद्ध की मतलब नौबत नहीं आएगी। तो सबसे पहले इसने 1572 में भेजा जलाल खां कोरची को। फिर 1573 में भेजा मान सिंह को। और 1500 वापस 73 में, इनकी डेटें आगे की अलग है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी ये सीक्वेंस डेट सब किताबों में अलग अलग दे रखी है। तो फिर भेजा भगवंत दास को और फिर टोडरमल को। तो इस प्रकार इनका ये सीक्वेंस बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका ध्यान रखना कि जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास और टोडरमल, इन चारों को भेजा, परंतु ये असफल रहे। इन्होंने ये योजना जो थी इन चारों व्यक्तियों को भेजने की,
और जो प्रताप है वो माने नहीं, तो फिर इनको अकबर को युद्ध करना संभव ही हो गया था कि अब तो युद्ध ही एकमात्र नीति है। तो फिर प्रताप को बंदी बनाने के लिए इन्होंने क्या युद्ध की जो रणनीति बनाई थी, तो वो कहाँ बनाई थी? अजमेर के किले में। ये अजमेर संग्रहालय वर्तमान में भी है। तो यहाँ पे इन्होंने उस युद्ध की नीति बनाई थी। फिर आया समय हल्दी घाटी के युद्ध का 18 जून 1576 को। कहीं कहीं 21 जून मिलता है, पर अब मान्य रूप से 18 जून हो गई है लगभग। अब ये देखिए, यहाँ तो है मेवाड़ की सेना जिसका नेतृत्व है वो प्रताप कर रहे हैं, यहाँ है मुगल की सेना। ये है मान सिंह जो मुख्य थे इनके। और पहला ऐसा बार हुआ कि मुगल सेना के कोई इतने बड़े युद्ध में कोई हिंदू राजा है वो उस पूरी सेना का वो जो है उसका नेतृत्व कर रहा हो। और दूसरे जो सहयोगी थे वो आसफ खां थे, ये बेरम खां के पुत्र हैं, आपको मालूम होगा। फिर यहाँ पे इस प्रकार हुआ कि जो मुगल सेना है वो यहाँ पे खमनौर में जो मोलाला गांव है राजसमंद में, वहां पे इन्होंने अपना पड़ाव डाला। और इधर से जो प्रताप की सेना है उसने हल्दी घाटी की तंग घाटी है वहां पे इन्होंने अपना जो शिविर है वो रखा। फिर यहाँ पे इनके हरावल का आता है कि जो प्रताप की हरावल है उसका जो है हरावल यानी सबसे आगे का जो भाग होता है, जैसे सेना के क्या बहुत सारे भाग होते हैं, सबसे आगे की, फिर मध्यम पंक्तियां, फिर ऐसे। तो आगे का जो भाग था उसका नेतृत्व करा हकीम खां सुरीन ने। ये पठान थे और पठाना को है जो इनका बहुत पुराना संबंध रहा मेवाड़ों के साथ में। तो ये हकीम खां सुरीन ने। और इधर जो हरावल का है जो मुगलों का, वो थे सैयद हाशिम। इन्होंने इसका नेतृत्व संभाला। फिर यहाँ पे सबसे प्रथम क्या हाथी जो लूणा है वो और इधर गजमुख हाथी, इन दोनों का भिड़ाव हुआ। फिर जब ये आपस में लड़ झगड़ रहे थे और इनमें से चोटें भी लगी काफी को, फिर दूसरे में आया राम प्रसाद और इधर ये गजराज, इन दोनों का आमना सामना हुआ। और जब है ना कहते हैं कि प्रथम बार जो युद्ध का जो आक्रमण है वो मेवाड़ की सेना ने प्रथम आक्रमण किया था। और सबसे आगे की जो पंक्तियां हैं वो इतनी बुरी तरीके से इन्होंने आक्रमण किया कि जो मुगल सेना है वो एक बार की तो पीछे भागने को शुरू हो गई। तब मीर तरखा था, मतलब पीछे का एक था, उसने ऐसे ही झूठी अफवाह फैलाई कि बादशाह सलामत आ रहे हैं युद्ध में मैदान के लिए। और बस ये बात सुन के फिर जो भागती हुई सेना थी मुगलों की वो वहीं रुक गई। और उन्होंने फिर से एक हौसला आया कि जो हमारे बादशाह वो खुद आ रहे हैं तो हमें तो रुकना ही चाहिए। तो इस प्रकार एक झूठी अफवाह थी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, बस इसने सेना को रोकने के लिए ऐसे अफवाह फैलाई। फिर यहाँ से जो मान सिंह था वो तो हाथी पे बैठा था, मर्दाना हाथी था उसका नाम। और इधर जो प्रताप थे उनके पास जो घोड़ा है, सब परिचित हैं आप चेतक से। तो इन दोनों का आमना सामना हुआ। जब महाराणा प्रताप ने मान सिंह को देखा इस पे बैठे हुए तो उसने इस पे आक्रमण करने का करा। लेकिन ये क्या है कि जो वो होश था, यानी एक आपको पता हो कि पीछे हाथी के ऊपर एक बहुत सजावट सा चौकोर सा होता है और उसके अंदर वो जो है वो बैठा रहता है। तो उसने जब कोशिश करी उस पे करने की, वार करने की, तो वो मान सिंह पीछे खसक गया और आगे जो चलाने वाला था महावत वो मारा गया। परंतु क्या है कि उसकी इस मुठभेड़ में क्या है कि चेतक की जो टांग है वो उससे कट गई, जो टांग है वो कट गई थी। उस प्रकार वो चेतक घायल हो गया और फिर उस स्थिति में था नहीं कि वो लड़े और मान सिंह जो फिर से भाग गया। अब यहाँ मुगल सेना में और ये मेवाड़ में क्या है कि चेतक का जो रूप है वो झाला मान ने, मतलब उनके जैसा मुकुट और वो वेशभूषा धारण करके और ये बनाए रखा कि जैसे प्रताप अभी भी है, जबकि प्रताप को वहां से सब लोगों ने समझा बुझा के और युद्ध मैदान से हटा दिया, क्योंकि जीवित रहेंगे जब भी तो संघर्ष करेंगे। तो इस प्रकार इन्होंने झाला मान जो था, ये सवाल पूछा जा चुका कि जो युद्ध के समय में चेतक वो महाराणा प्रताप की जगह फिर किन्होंने रूप लिया और कैसे युद्ध को आगे रखा, तो ये झाला मान थे। और इधर से मुगल सेना में फिर यहाँ पे चेतक है वो घायल तो वैसे ही हो गया था, तो बलीचा गांव में वो लगभग मर गया और वहां पे उसकी जो है वो समाधि भी बन रखी है, जो छतरी होती है वो। फिर यहाँ मुगल सेना में बहलोल थे, एक युद्ध करता थे, उनके दो टुकड़े कर दिए गए, वो भी बख्तर समेत महाराणा प्रताप ने। तो और यहाँ पे जो उसके बाद में ये हल्दी घाटी का युद्ध तो हो गया और यहाँ आवरगढ़ में राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पे हल्दी घाटी का ये जो युद्ध था वो अंतिम निर्णय इस प्रकार था, तो ना तो प्रताप को बंदी बना पाए और ना ही कोई हार और जीत, ऐसा कुछ था नहीं। हालांकि कुछ विद्वान है वो मानते कि निर्णायक युद्ध था, यहाँ महाराणा प्रताप जीते, कुछ मानते हैं कि अनिर्णायक था, क्योंकि ना तो महाराणा प्रताप हाथ लगे और ना ही मुगल सेना हारी। तो इस प्रकार बहुत सारी किंवदंतियां हैं इसके बारे में, लेकिन हाँ जैसा दिख रहा है वैसे तो मान सकते हैं कि मतलब काफी हद तक जो मेवाड़ की सेना उन्होंने संघर्ष किया। फिर कुछ समय के बाद में जब ये हल्दी घाटी का युद्ध हो गया उसके बाद में फिर
मुगल सेना की तरफ से जो अकबर है उसने फिर से प्रयास किया कि 1577, 1578 और 1579 और 80, ये जो समय है 3 समय का, इसमें शाहबाज खां को 3 बार भेजा मेवाड़ अभियान के लिए, ये शाहबाज को, परंतु फिर भी वो असफल रहा। मतलब जितने भी उसने चाहे शिष्टमंडल हो या किसी व्यक्ति को हो सेना, वो हमेशा असफल रहा। और इस प्रकार वो खुद भी एक समय ऐसा आया कि वो लगभग हार मान ली उसने, और फिर कुछ समय तक वो शांत भी रहा। फिर 1580 में रहीम खाना खान, ये आपको पता बैरम खां का बेटा था, तो ये वो सुल्ताना बेगम का बच्चा था, तो इसलिए इसने खान खाना की उपाधि है और रहीम इसका असली नाम था। तो इनके नेतृत्व में अकबर ने क्या करा कि प्रताप के विरुद्ध जो है वो अभियान भेजा। और इधर इस समय था अमर सिंह, अमर सिंह भी था उसने, क्योंकि अपने पिता के रहते हुए भी उसने काफी युद्ध में भाग लिया था। तो अमर सिंह ने क्या करा था कि इसको जो जो रहीम खान खाना है, उसे और उनकी पत्नी को क्या करे, बंदी बना लिया। फिर जब प्रताप को पता चला कि ऐसा कुछ अमर सिंह ने किया है, तो उन्होंने समझाया कि ऐसे स्त्रियों को और हमारे इस सभ्यता में नहीं है कि बंदी बना के लाया जाए। तो वो फिर अकबर वो प्रताप के कहने पर ना अमर सिंह ने ये रहीम खाना खान और उनकी पत्नी को है बिल्कुल अच्छे सम्मान के साथ उन्हें वापस लौटाया। और ये जो बात है प्रताप की, वो रहीम के मन पे बहुत ही प्रभाव डाला और उनकी बहुत अच्छी छवि बनी। फिर भी है ना ये माने नहीं अकबर, इन्होंने फिर मुगलों पर आक्रमण किया। सुल्तान का ये चाचा थे उनके, और इस समय ये क्या करें, कुछ जो चौकियां थी उस पे इनका अधिकार था सुल्तान का। इधर जो प्रताप है वो 1582 में दिवेर नामक चौकी पे अधिकार किया, और ये सुल्तान खां को वहां से मार भगाया, और ये मर भी गया था उस दौरान। और फिर यहाँ पे इन्होंने 1582 में जब दिवेर पे किया, तो इन्होंने कुछ अपनी जो शक्ति है वो वापस समेटना शुरू किया, और चावंड को है जो आपातकालीन राजधानी बनाई। और लगभग 1585 से लेकर लगभग 28 वर्षों तक, यानी अमर सिंह तक भी ये है जो इसकी राजधानी रही थी। और वहां पे उन्होंने चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया। और मुगलों की तरफ से जो जगन्नाथ कच्छावा है, वो फिर से उन्होंने एक बार एक और युद्ध करने के लिए भेजा, हालांकि हर बार असफल रहे। ये 1584 में भेजा था जगन्नाथ कच्छावा को, और कहते कि जगन्नाथ कच्छावा की मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई थी। और ये इनका अंतिम ये अभियान था मुगलों की तरफ से। मुगलों की तरफ से अंतिम कौन था? जगन्नाथ कच्छावा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ 1597 यानी 57 वर्ष की अवस्था में जो प्रताप थे उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में अमर सिंह उनके जो पुत्र थे वो बने थे मेवाड़ के महाराणा। और बांडोली में जो है चावंड, उनका अंतिम संस्कार हो, और वहीं पे उनकी समाधि भी है बांडोली में प्रताप की। और इस प्रकार के हल्दीघाटी के कुछ नाम दे रखे हैं विद्वानों ने, जैसे कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। ठीक है, ये हमारे जो खास खास फैक्ट बिंदु थे ये महाराणा प्रताप से वो मैं सारा लेके आई हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा अमर सिंह राठौड़। ये मारवाड़ के थे। अब ये थे कौन? ये इस समय तो जो अकबर थे वो थे शाहजहां के समकालीन थे, यानी मुगलों के समय इस टाइम कौन था इधर दिल्ली पे? ये शाहजहां थे। और यहाँ इधर मारवाड़ के थे अमर सिंह राठौड़। इनका जन्म है वो 1613 में हुआ था। और ये जोधपुर के जो गज सिंह थे, देखो मारवाड़ जो है ना वो जोधपुर के उसको ही हम मारवाड़ का शासन वहीं पे स्थापित था। तो ये जोधपुर के जो गज सिंह थे उनके बड़े पुत्र थे ये अमर सिंह राठौड़। परंतु क्या है कि जो उपपत्नी थी उनकी अनाड़ा, ये ध्यान रखिएगा, वैसे जरूरी नहीं है अनाड़ा है। उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा, तो उन्होंने जो अपना छोटा बेटा था उसको करने की करी, जबकि इनका ज्येष्ठ पुत्र ये थे अमर सिंह, परंतु उन्होंने क्या करा कि जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। मतलब उनकी उपपत्नी के कहने के उनके आग के षड्यंत्र में, और जसवंत सिंह को उसका मारवाड़ का शासक बनाया। और अमर सिंह थे उस समय मुगल बादशाह की सेवा में लगभग पहले ही चले गए थे जब उनके पिता थे। तो और जो शाहजहां थे उन्होंने अमर सिंह को राव की पदवी और नागौर का जो है वो परगना दिया। परंतु कभी भी अमर सिंह ने ऐसी कोई उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी कि वो जैसा कहे वैसा ही करे। तो क्या है कि कुछ लोगों ने, जब अमर सिंह थे नहीं तो उन्होंने क्या शाहजहां को ऐसे भड़काना शुरू किया, और जो कुछ थे सरदार वगैरह थे, तो उस प्रकार ये क्या अमर सिंह उनकी तरफ बढ़ रहे थे, तो क्या सलावत खां बीच में आया। और कहते हैं कि अमर सिंह ने उनको एक ही तलवार में, मतलब एक ही वार में सलावत खां के 2 टुकड़े कर दिए थे। और इस प्रकार ये बादशाह के कान भरने में कौन था? सलामत खां, बहुत उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। और फिर लाल किला था, वहां पे क्या दिल्ली दिल्ली में है ये लाल किला, दिल्ली वाला। यहाँ पे बुखारा द्वार है उनका। और वहां पे क्या है कि अमर सिंह की मतलब उसके याद में रूप में अमर सिंह का फाटक बोलते हैं उसको। जो गेट है उसको बंद करके ईंटों से बुरवा दिया। और
उसी को ना अमर सिंह का फाटक के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि बाद में इसको अंग्रेज अधिकारियों ने खोल दिया और बोला कि इनके जो है वो नियम थे वो बहुत ही प्रेरणादायक थे, इसलिए ऐसा करके फिर उस फाटक को खोल दिया। लेकिन ये लाल किले में बनाया दिल्ली में। ध्यान रखिएगा कि अमर सिंह के फाटक ये कहाँ है, पूछा जा सकता है कि लाल किले में या आगरा के किले में, कुछ भी। तो ऐसे लाल किले में था, वो भी दिल्ली वाला। और ये बुखारा द्वार था वो। आगे देखिए, तीसरा है हमारा दुर्गादास राठौड़। ये कौन थे? ये थे मारवाड़ के सालवा गांव में इनका जन्म हुआ, 1638 में हुआ था। इनके पिता थे आसकरण। ठीक है, ये आसकरण जो पिता थे इनके दुर्गादास के, वो मारवाड़ के जो जसवंत सिंह थे उनके मंत्री थे। ठीक है, अब जसवंत सिंह का क्या हुआ कि 1678 में मृत्यु हो गई, और जब उनकी मृत्यु हुई जमरूद में, तब उनके कोई जीवित पुत्र था नहीं। और लेकिन हाँ, 2 रानियां जी थी, वो गर्भवती थी। अब उनके अभी तक वर्तमान में तो कोई था नहीं जीवित, तो किसको अपना जो शासन है वो संभाले। तो उस दौरान दुर्गादास राठौड़ ने क्या करा कि इनकी जो दोनों पत्नियां थी उनको लेके लाहौर चले गए, ताकि उनके जो पुत्र या पुत्रियां जो भी हुए उनको सही सलामत रखें और आगे का जो शासन है वो संभाले। उनसे क्या दोनों से एक एक पुत्र हुआ, लेकिन क्या करा, एक का तो मृत्यु हो गया और दूसरा जो जीवित था वो अजीत सिंह ही थे। तो इस प्रकार उनकी अब रक्षा करना दुर्गादास राठौड़ का जो था वो कर्तव्य था। उन्होंने अपने पिता के कर कदमों पे चलना था। और शुरू से ही कहते हैं कि दुर्गादास राठौड़ है, उन्होंने अपनी माता से बहुत अच्छे गुण प्राप्त किए थे, शुरू से ही वीरता के। तो और अब इनको डर भी था कि उस समय था इनके जो मुगल काल में था वो था औरंगजेब, वो था औरंगजेब। तो इस प्रकार औरंगजेब ने क्या करा कि मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित कर दिया। वो इसलिए क्योंकि कोई शासक था नहीं, और जो थे वो छोटे थे, और उनको मानने से भी औरंगजेब ने इनकार कर दिया। हालांकि दुर्गादास राठौड़ ने बहुत कोशिश की, उसके बावजूद वो लेके दोनों, वो जो उनकी पत्नियां थी और जो पुत्र थे, उनको लेके दिल्ली भी गए थे दल के साथ, जो उनका सरदारों का दल था। परंतु औरंगजेब ने माना नहीं। तो इस प्रकार लेके अजीत सिंह को लेके दिल्ली गए, और वो माने नहीं, और उल्टा उनको बोला कि आप धर्म स्वीकार करो मुस्लिम, तो हम ऐसा आपको मारवाड़ का जो है वो शासक घोषित कर देंगे। परंतु दुर्गादास को ये मंजूर नहीं था, ऐसी अपमानजनक संधि मानने से इनकार कर दिया। तो जब औरंगजेब ने हमला करने की कोशिश की, तो दुर्गादास ने अजीत सिंह को लेके और सिरोही भेजा, और वो भी किसके पास, जयदेव ब्राह्मण। फिर जो अजीत सिंह थे उनका जो पालन पोषण है वो जयदेव नामक जो ब्राह्मण था उसी ने किया, वो उसकी पत्नी ने। फिर दुर्गादास ने मेवाड़ के जो राज सिंह थे उनसे आश्रय भी मांगा, और कहा कि भाई मतलब आप इनको अजीत सिंह जी को रखो, और फिर दुर्गादास है जो मेवाड़ के वहां पे राज सिंह के वहीं रहे। परंतु और दुर्गादास की वजह से राठौड़ और सिसोदिया ये गठबंधन कैसे हुआ, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किसकी वजह से राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन हुआ। अब देखिए राठौड़ कैसे, कि दुर्गादास राठौड़ है ये स्वयं, और सिसोदिया यानी क्योंकि मेवाड़ के राज सिंह थे, इनके बीच में एक मारवाड़ और जो ये थे सिसोदिया। आपको पता है हमीर के बाद में जो मेवाड़ का वो वंशज है वो सिसोदिया कहलाने लगा था। इसलिए जो राज सिंह के ये सिसोदिया यानी इधर से ये और इधर से राठौड़ मारवाड़ के, तो इनमें बीच में गठबंधन हुआ, और बहुत अच्छा गठबंधन था। राज सिंह ने अंतिम समय तक है ना इनका दुर्गादास राठौड़ यानी जो ये मारवाड़ के थे उनका सहयोग किया था। अब इनमें ये हुआ था कि किशनगढ़ की राजकुमारी का भी एक विवाद प्रसिद्ध है यहाँ पे। राजमती का जो ये चारुमती था इनका नाम, ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी। इनका विवाह क्या है कि औरंगजेब से इन्होंने मतलब किया था। परंतु इन्होंने क्या करा कि जो मेवाड़ के राज सिंह थे उनको पत्र लिखा, वो पत्र भेजा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और अब राज सिंह के पास भी समय था अपनी वीरता दिखाने का, और उनको पता था कि औरंगजेब है दूसरी तरफ। तो राज सिंह ने चारुमती का विवाह किया, और वो वहां से उठा के लेके आ गए। अब औरंगजेब इन पे क्रोधित हुआ, तो औरंगजेब ने हालांकि कोशिश की पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और राज सिंह जी उनके हाथ नहीं आए। तो और कहते हैं कि 1679 यानी 1679 में जजिया कर उन्होंने औरंगजेब ने वो पुनः वापस लगा दिया। उसका विरोध भी राज सिंह ने खूब किया, पर कोई फायदा नहीं निकला। और जब राज सिंह की मृत्यु हुई, तब औरंगजेब को थोड़ी सी ऐसे लगा कि हाँ अब ठीक है। परंतु उस दौरान ही दुर्गादास ने क्या करा कि मराठा सहयोग प्राप्त करना, क्योंकि अब मेवाड़ का तो सहयोग होना नहीं था, राज सिंह की मृत्यु हो गई। तो दुर्गादास ने क्या करा कि मराठों का सहयोग प्राप्त किया, और उस समय ये सहयोग प्राप्त करना बहुत बड़ी बात थी।
और अब मराठा है वो औरंगजेब के उनके साथ हो गए दुर्गादास के, तो औरंगजेब के तो विरुद्ध होना स्वाभाविक था। अब औरंगजेब क्या करा कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत की और उनको भागना पड़ा। और कहते हैं कि वो वापस कभी भी मृत्यु के परांत भी वापस कभी उत्तर की तरफ नहीं आया, औरंगजेब की वहीं मृत्यु भी हो गई थी। और फिर अब मारवाड़ पे अजीत सिंह को वापस इन्होंने पुनः स्थापित कर दिया। मतलब जो अब तो कोई विरोध करने वाला था नहीं, औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मारवाड़ संभव था कि स्वतंत्र हो गया अपने आप में। तो फिर दुर्गादास ने इनको अजीत सिंह को गद्दी पे बिठाया। और परंतु ये था कि अजीत सिंह जो थे वो जब कुछ समय के लिए क्या है कि दुर्गादास कहीं गए हुए थे, तो जो अन्य सरदार थे और उनके खिलाफ दुर्गादास के खिलाफ उनको भड़का दिया। और इसके हिसाब से अजीत सिंह ने क्या है कि उनको वहां से निकाल दिया। फिर दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ में आए और मेवाड़ में उनसे आश्रय मांगा। हालांकि मेवाड़ वालों ने आश्रय नहीं दिया, परंतु रामपुरा की जागीर जरूर दी। और वहीं पे फिर उन्होंने अपना जो अंतिम समय था वो बिताया था। और कहते हैं कि 1718 में दुर्गादास से उनका देहांत हो गया। और अमर सिंह ने हालांकि उन्होंने जीवन परंत दुर्गादास राठौड़ ने इनका साथ दिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके लिए लड़े। लेकिन ये कान के कच्चे थे, अपने जो अन्य सरदार थे उनके षड्यंत्र में आके और दुर्गादास राठौड़ को अपने वहां से निकाल दिया इन्होंने। इस प्रकार ये तीनों हमारे जो महान योद्धा थे उनको देखा हमने आज, महाराणा प्रताप और ये अमर सिंह राठौड़ और ये वीर दुर्गादास राठौड़। इन्होंने किस प्रकार मुगलों से अंतिम समय तक मृत्यु तक इन्होंने संघर्ष किया, परंतु हार नहीं मानी और ना ही उनकी जो अधीनता है वो स्वीकार करी, चाहे उनके लिए उनको अपनी जान ही गंवानी पड़ी। तो इस प्रकार ये तीन हमारे राजवंशों का, और खास खास नाम भी दे रखे हैं इनके कि मुगलों के साथ किस प्रकार इनका संघर्ष हुआ और उन्होंने क्या कैसे रहा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।